हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआती रुझान बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। टिकट बढ़ते ही भगदड़ मची, एक एक करके 20 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बहुत सारे ओपिनियन पोल सर्वे तो आए नहीं, जितने आए उनसे बीजेपी भी हवा खराब लग रही है। लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटों की बराबरी करके कांग्रेस ने पहले से टेंशन दे रखी है। सिरसा सीट का हंगामा इसी की बड़ी तस्वीर है। बीजेपी ने रोहतास जांगड़ा को टिकट देकर अचानक नामांकन वापस करा लिया। रोहतास जांगड़ा को नामांकन इसीलिए वापस लेना पड़ा ताकि हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP के उम्मीदवार गोपाल कांडा नाराज ना हो जाएं। सिरसा सीट पर रोहतास का नामांकन वापस कराकर बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। दोनों तरफ से डील हुई है। बीजेपी की कुर्बानी के बदले गोपाल कांडा ने अपने भाई गोविंद कांडा का टेक्निकल ग्राउंड पर फतेहाबाद से नामांकन रद्द कराया। रानिया सीट से गोपाल कांडा ने HLP उम्मीदवार धवल कांडा को हटाया। उम्मीदवार हटाकर समर्थन देकर बीजेपी ने गोपाल कांडा का कर्ज उतारा है। लोकसभा चुनाव में गोपाल कांडा ने बीजेपी का समर्थन किया था, फिर भी चुनाव कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा जीती। कर्ज उतारकर बीजेपी ने अपनी ही इज्जत बचाई है। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद भी लड़ने पर आमादा थे गोपाल कांडा। इंडियन नेशनल लोकदल और BSP ने पहले ही गोपाल कांडा का समर्थन कर दिया है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस के हौसले पहले से बुलंद हैं। बीजेपी के आने से कांग्रेस विरोधी वोट बढ़ जाता। हो सकता है इसका फायदा कांग्रेस के गोकुल सेतिया उठा लें। कांग्रेस बीजेपी NLO JJP की लड़ाई, 4 कोणीय लड़ाई के बाद भी गोपाल कांडा हमेशा से अलग चलते रहे। 2009 से अब तक 2 बार अकेले दम पर जीते। पहली बार 2009 में निर्दलीय जीतने से लॉटरी हाथ लगी थी। 2009 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, निर्दलियों की चांदी हो गई। गोपाल कांडा अपने समर्थन के बदले हुड्डा सरकार से गृह राज्य मंत्री का पद मांग लिया। बाद में हरियाणा लोकहित पार्टी नाम की पार्टी बना ली, लेकिन पहचान निर्दलीय वाली बनाकर रखी। जब जिसकी सरकार उससे दोस्ती निभाई। राजनीति के शुरुआती दिनों में गोपाल कांडा की ओम प्रकाश चौटाला के यहाँ खूब बनने लगी थी। मामला तब गड़बड़ाया जब 2009 में चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट देने से मना कर दिया। कांग्रेस के दोस्त भी जब कुछ नहीं करा पाए, तब गोपाल कांडा ने निर्दलीय किस्मत आजमाई। NLO को हराकर चुनाव जीता। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक जमाने में खराब रेडियो रिपेयर करने वाले मैकेनिक प्रॉपर्टी ब्रोकर रहे गोपाल कांडा। पहले भाई गोविंद कांडा के साथ जूते चप्पल की दुकान खोली, फिर जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री, फिर गुड़गांव के रियल एस्टेट के धंधे में हाथ आजमाया, फिर बढ़ते बढ़ते MDLR नाम की एयरलाइन कंपनी के मालिक तक बने गोपाल कांडा। बहुत कुछ आजमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन कभी ये नहीं भूले कि करना तो राजनीति वाला व्यापार है। MDLR एयरलाइन कंपनी में गीतिका शर्मा को नौकरी देने गोपाल कांडा से तकदीर ने यू टर्न लिया। पहले ट्रेनी रखा, फिर एयर होस्टेस बना दिया। इतने मेहरबान हुए कि देखते देखते गीतिका शर्मा ट्रेनी से कंपनी की डायरेक्टर बन गई। उसी एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की संदिग्ध मौत के केस में फंस गए गोपाल कांडा। गीतिका ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें गोपाल कांडा पर हैरेसमेंट के आरोप जो है वो लगाए थे। गोपाल कांडा के अवैध संबंधों की भी कलई खोली थी। 2013 में गीतिका की मां ने भी सुसाइड से जान दे दी। उन्होंने भी गोपाल कांडा पर गंभीर आरोप लगाए थे। गीतिका का सुसाइड केस दर्ज हुआ दिल्ली में, तब कांडा हरियाणा के गृह मंत्री थे। गिरफ्तारी के लिए 12 दिन तक पुलिस को छकाते रहे। पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। आखिरकार गोपाल कांडा ही चलकर आए और सरेंडर किया। इस कांड से कांडा के हाथ से गृह मंत्री जैसा पद चला गया। इतनी बदनामी हो गई कि 2014 के चुनाव हार गए। हालांकि उसी साल गोपाल कांडा जेल से छूट गए। 2019 तक जैसे तैसे राजनीतिक वापसी का इंतजार किया। 2019 में चुनाव में फिर गोपाल कांडा निर्दलीय लड़कर जीत गए। उसी साल बीजेपी ने दोबारा जीतकर सरकार बना ली।
तब से गोपाल कांडा और बीजेपी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गए। पिछले साल गोपाल कांडा पर सारे आरोप कोर्ट से खारिज हो गए। 2024 के चुनाव में मिस्टर गोपाल कांडा चुनाव में उतर चुके हैं। सिरसा में गोपाल कांडा को बीजेपी को नहीं, बीजेपी की जरूरत गोपाल कांडा बने हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।